सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक याद है, एनिमल किंगडम से स्टार्ट करेंगे। जो लेफ्ट आउट पोर्शन था लास्ट क्लास में तीनों फोरन्स तक हो गया था। आज कोशिश करेंगे पूरा एनिमल किंगडम डन एंड डस्टेड कर दे, ठीक है? ओके, तो अब तुम लोग से क्वेश्चन बैंक मिल गया था, मिला तो ऑफ कोर्स मैंने ही भेजा था। किया किसी ने? हाँ पूरा। कितने क्वेश्चंस थे? 20। वेरी गुड। किया भाई, किया? हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंटली किया ना? कॉन्फिडेंटली मतलब प्रॉपर्ली पूरा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली जवाब दे। किया है ना? क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व किया है। अब पूरा क्वेश्चन किया, आधा क्वेश्चन किया, आधा अधूरा? आधा अधूरा? आधा में भी कितना अधूरा? हाँ आधा में से ज्यादा। हाँ वही बता दे सीधा, कितना किया देख के बता जल्दी। डाउट्स तो किसी को नहीं आए होंगे, इजी होगा। हाँ सरकाज़म था। क्वेश्चन 9 में डाउट है, ठीक है? नहीं तो तुम्हारे लिए तो इजी था ना। जोकिंग 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 जोकिंग। और किस में डाउट था? डाउट्स इकट्ठे करो, बताओ, डिस्कशन अभी कर लेंगे, नो डाउट्स। हाँ 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 नो प्रॉब्लम। डाउट्स मतलब किस में लगा कि अरे ये क्वेश्चन मेरे से कैसे सॉल्व नहीं हो सकता, ये तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, ये मेरे से कैसे रॉन्ग हो गया? जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया हो या फिर बेकार लगा हो, क्या इन द सेंस। चलो आज पहले डिस्कशन ही कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आए तुम लोग में। डिस्कशन हो जाए पहले, फिर पढ़ाई होगा। मैं भी पीडीएफ ओपन कर लूं। भाई कितना किया अपन? कितना किया बताओ? एक सेकंड। देख, नहीं भी किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्रैंकली मुंह पे भी बोल दे नहीं किया हूं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सीखेगा ही यहाँ से भी। अगर नहीं भी किया है तो मैं कुछ अच्छा ही बोलूंगा, डांटूंगा तो नहीं, मारूंगा तो नहीं। एक टाइम पे मैं भी नहीं करता था। नहीं किया तो बोल दे बिंदास, या कहाँ तक भी किया है कॉन्फिडेंटली बोल। पूरी एनसीईआरटी पढ़ के किया है, बिना पढ़े किया है, तुक्का में मारा है, हवाबाजी किया है, बता दो। मतलब ओपन बुक टेस्ट दिया है, और वो भी हाफ दिया है। आपने किया पूरा 20 क्वेश्चन निपटा है। पूरा नहीं किया हो, लेकिन हाँ तो बोल, मतलब लेस देन हाफ, 15 किया। बस 5 के लिए क्या हो गया? बस 5 के लिए सोच, 5 20 मार्क्स आ जाते। 580 अगर तेरा आ रहा है, 600 आ जाता। और टेस्ट आज किसी का नहीं? कल है, ठीक है। चलो मैं भी अब क्वेश्चन खोल लेता हूँ, जिसको जिसमें डाउट है। एक सेकंड पहले आंसर्स पॉप कर देता हूं मैं, फिर डाउट्स डिस्कस कर लेंगे तुम लोग। ओके रेडी? फर्स्ट का सी, सेकंड का मुंह से ही बोल, 3 शब्द, ठीक है? 3 का सी, 4 का सी। डाउट डाउट डाउट, जहां पे भी डाउट है हाथ। 4 में डाउट है, 4 में क्या डाउट आ गया आपको? Which of the following, let me read the question first. Which of the following was not a criteria? पहले नॉट को अपन अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पेन से, अभी मोबाइल पे तो नहीं। Not a criteria for classification as used by R.H. Whittaker in its 5 kingdom classification. जो स्टार मार्क क्वेश्चन होंगे, जो बहुत बेस्ट क्वेश्चन होंगे, हालांकि सभी है, वो आपकी एनसीईआरटी खोल के आपको रेफर किया जाएगा, ताकि आपके दिमाग के घोड़े खुले और आपको पता चले कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं ऐसे वर्बली नहीं बोलूंगा, आपको एनसीईआरटी से सॉलिड प्रूफ दिखाऊंगा कि जो पेपर भी आ रहा है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन ट्विस्ट करके आएगा। और कैसे आएगा जानने के लिए बने रहिए। पेज नंबर खोलिए आप सब 17 पे खतरा। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने का वे भी बताऊंगा। नॉट जैसी आया, नॉट को करना है अपने को अंडरलाइन या सर्कल। नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर इन हिज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है? आधे लोग जो स्मार्ट हो गए उन्होंने क्या किया होगा? लाइन से रेफर किए होंगे। जो उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो गए उन्होंने टेबल से रेफर किया। जो दोनों नहीं थे, दोनों से रेफर नहीं किया। लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी सही से पढ़ी उन्होंने क्या किया? टेबल को भी कंप्रीहेंड किया और लाइन को भी कंप्रीहेंड किया। टेबल में दिख रहे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब लाइन में देखो, लाइन में क्या लिखा है? थर्ड लाइन से पढ़ो। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जब मेरे को दिख रहा है क्लियरली कि इसमें से 2 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टेबल में इंक्लूड नहीं है लेकिन है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या मैं उसको अंडरलाइन करते हुए नहीं चल लूंगा? तो ऐसे क्या 2 है जो टेबल में नहीं है लेकिन लाइन में है?
सेल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वो उसमें ही आ जाएगा, टाइप या वॉल में, तो उसको नहीं। फाइलोजेनेटिक, तो इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, अब बताओ, ऑप्शन बताइए जल्दी। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सी क्यों, सी क्यों? हाँ शानदार, बस समझ में आया? ओके, फिफ्थ का बी, सॉरी सिक्स का बी, बी जिसको भी है, जैसे ही मैं बोल रहा हूं पॉपअप करके अपना हाथ ऊंचा करो, बोलो सर डाउट है, एकदम रोको बिंदास, मैं आगे बढ़ जाऊंगा वरना। सिक्स का बी लगा, सिक्स में डाउट है, श्रुति को डाउट है, और किसी को डाउट है? श्रुति के अलावा तुमको डाउट है, सेजल को डाउट है? नहीं डाउट है भाई, तेरे को डाउट है? सिक्स का बी आया अपना, वेरी गुड, पैक कर दो अपने आप को। हाँ सिक्स का बी है ना, पक्का? अब श्रुति और सेजल बोलेंगे कि क्या हो गया? बोथ नॉट, वाह, तुम बी और एन की वजह से ऐसे करोगे। मेजॉरिटी देख लो, तुम्हारे नन के लिए एन ही दोनों में नहीं है, लेकिन बोथ के लिए बस बी की जगह एन है। फीलिंग समझो यार, ऐसे थोड़ी ना, एग्जामिनर भी प्रिंटिंग मिस्टेक तो कर ही सकता है, चढ़ जाओगी क्या उसके ऊपर? नहीं ऐसे कैसे? तो अब डाउट है अभी भी तुमको डाउट है, या बी परसिस्ट कर रहा है तुम्हारा? अब हो जाएगा। हाँ क्या डाउट है श्रुति? अरे तो नहीं ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ गया, तो तुम्हारे लिए सी ऑप्शन आना चाहिए, है ना, सी। अब एक काम करना, घर जाके अपने आप को जोर से मारना। फर्स्ट तुमने राइट कैसे कर दिया, इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? पेज नंबर 18 खोलो। मजा आया? ये ऐसे नहीं, ऐसे जुगाड़, ऐसे नहीं चलेगा, सस्ता जुगाड़। हाँ समझ में आया, दिल पे मत लेना, सीरियसली मजाक किया, जस्ट किडिंग। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 6, 7 का सी। डाउट जिसको है हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ। 7 का सी है, जिसको डाउट है जल्दी हाथ उठाओ, जल्दी। ठीक है, क्या डाउट है? तुम्हारा ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा क्या आ रहा है? डी आ रहा है। भाई अपना कुछ आ रहा है? डाउट ये बैक्टीरिया बोलने तो दे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहले नॉट इनकरेक्ट, देखा? आधा प्रॉब्लम यहाँ पे ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन पढ़ के। श्रुति आप आगे बढ़ू, मतलब इसमें डाउट है या फिर नॉट इनकरेक्ट ही था? नॉट करेक्ट पढ़ ली थी, तो इनकरेक्ट समझ के कर ली। लगा शौक लगा। नॉट इनकरेक्ट मतलब नॉट इनकरेक्ट। जब भी ऐसे, एक काम करो, तुम लोग को अब रामबाण बता देता हूं, आगे भी काम आएगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, नीट में भी काम आएगा। जैसे ही पढ़े नॉट इनकरेक्ट, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। एग्जाम टाइम में सब अलर्ट रहेंगे, सबका एड्रेनलिन रश रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता रहेगा कि अगले सेकंड क्या करना है। नॉट इनकरेक्ट पढ़े, क्वेश्चन काट दो, करेक्ट लिख दो, बस। अब तुम्हारे दिमाग में वही गूंजता रहेगा, वरना नॉट करेक्ट गूंजता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी बोला, वॉज नॉट करके दिमाग में अपने भाषा में लिख लो पेपर में। वॉज नॉट मतलब हाँ ये ऐसे करना है। ठीक है, समझ में? तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये क्वेश्चन आगे बताना है। बैक्टीरिया आर वन ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। ऑल बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन. Archaebacteria have a difference and uniqueness in the composition of the cell membrane which enables them survive in extremes of condition. Very good, शानदार। 8 का डी है, 8 का डी बी है। ठीक है, तो डाउट आ जाएगा ना। तुम सी की हो, तुम बी, सेजल भी बी, भाई अपना बी, और मेरा क्या है? डी है। हाँ, और तुम्हारा सी। ठीक है। Motility in bacteria is characterized by the presence of cilia. Photosynthetic autotrophic bacteria play an important role in recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. कोई बोल रहा है बी, मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, कोई क्या बोल रहा है? सी। बोथ आर करेक्ट। जल्दी खोलेंगे, ज्यादा टाइम इसमें वो नहीं करेंगे। ऑप्शन पेज नंबर खोलेंगे अपन 19 का, देखिएगा अपन थर्ड लाइन। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं, रुक जा,
सेकंड से पढ़ेंगे, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। मतलब अगर मोटाइल हो गए तो उनके पास क्या प्रेजेंस है, फ्लैजेला। और ऑप्शन में क्या दिया है, तो इसको तो पहले ही काट देना, अपने को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। अब सेकंड पढ़ेंगे अपन, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड लास्ट लाइन पढ़ेंगे, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन एंड, ये था, है ना। तो ये लाइन तो ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस, और दे यहाँ पे जो रेफर किया है वो किसके लिए किया है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक। एनसीईआरटी की यही खासियत है, ये आपके समझने और कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप कैसे जो वावल्स है और फिर जो प्रेपोजिशंस है उनको आप कैसे अपने हिसाब से डील करेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। सब आईसीएसई स्कूल से ही है ना मेजॉरिटी, तो इंग्लिश सबकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं है ना। तो इंग्लिश अपनी सबकी अच्छी होनी चाहिए, और ये अच्छाई अपनी इंग्लिश की है जो अपने को एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कंसाइज किताब है और अपना इंग्लिश इतना अच्छा हो जाता है कि अपन को ये सब पता रहना चाहिए, वरना आधे जनता को ये भी नहीं पता होती, वो ये नेग्लेक्ट करके चल जाती कि यहाँ पे दे रेफर्स टू होम, क्वेश्चन आता कि दे रेफर्स टू होम, उसी से तो क्वेश्चन बना है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर हो गया, ठीक है, यस और नो? यस पूछा, हम बोल रहे हैं। 9 का सी, 9 का डाउट है, डाउट है, डाउट है, ओके, अब डाउट क्लियर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, किसको अंडरलाइन करेंगे अपन सबसे पहले, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए, सबका सी आंसर नहीं है, किसी का भी सी आंसर नहीं है ना, किसी का भी सी आंसर नहीं, दोनों वही आंसर है, वही सी आंसर। शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, हाँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम है कि वो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सी आंसर किसी का नहीं आया, और इंटरेस्टिंगली आंसर भी वही है, तभी मैंने पब्लिश भी किया। बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ डीएनए ट्रांसफर। पेज नंबर खोलेंगे अपन जल्दी जल्दी, 20, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20। सब लोग पढ़े होंगे, एनसीईआरटी से रेफर भी किए होंगे। हाँ, थर्ड स्टेटमेंट है रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है भैया, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ नहीं लिखे, ठीक है, उतना तो चलता है। बाय मींस ऑफ डीएनए ट्रांसफर, अरे मेन पॉइंट डीएनए ट्रांसफर भी लिखा है, अरे तब तो एकदम राइट है, एकदम बेकार क्वेश्चन दिए। लेकिन ये देखो, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है ना। He is like him, but he is not him, है ना। ये मेरे को इमिटेट कर रहा है, लेकिन ये मेरी तरह थोड़ी ना है। ये क्या हो रहा है, इमिटेट कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, जमीन आसमान का अंतर हुआ, है ना। यहाँ पे क्या लिखा, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा। नहीं, अगर जो दिया है वैसे अपने को दिमाग में लेके चलना है। उसने क्लियर कट स्टेटमेंट तुम्हारे पास थ्रो कर दिया है कि रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऐसे तो नहीं होता ना। समझ में आया? 10वां तो सब लिख सकते हैं। 10वां एक काम करो, माइकोप्लाज्मा का जो 4 लाइनें अपने को पढ़ना नहीं है, माइकोप्लाज्मा के बारे में बस 4 बातें याद रखनी है। कंप्लीटली लैक सेल वॉल, स्मॉलेस्ट, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और पैथोजेनिक। हाँ लिख लो, हाँ वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहां मेंशन नहीं, लेकिन हाँ तभी वो ड्रग्स वो सब के लिए रेजिस्टेंट भी हो जाता। ठीक है, ये वाले समझ में आ गया। तो माइकोप्लाज्मा की बस ये 4 बातें हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 11 का डी, 11 का डी, 11 का डी, 12, एक सेकेंड रुक जाओ, 13 पहले डिस्कस करेंगे। 13 कोई बताना चाहेगा? ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा? शानदार। 14 का कोई बोलना चाहेगा? हाँ, डी, वेरी गुड, शानदार। ये किसी ने कॉन्सेप्ट लगाया या लगा? हाँ, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से किया, सच सच। फ्रूटिंग बॉडी, ये लाइन भी प्रूफ भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं, डायरेक्टली मेंशन, इनडायरेक्टली दिया। चलो बताओ, आज तुम लोग ही मेरे को पॉइंट कराओगे, और जो एकदम अच्छे से बता दिया उसको, हाँ पहले पेज खोलो, पेज बताओ मेरे को जो बताना। 23, वेरी गुड। वाह, ये तो मेरे को भी नहीं पता था, ये वाला बता दी। और एकदम 23 का एकदम छत वाला लाइन देखो, सेकंड वाला, वैसे नहीं, स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अरे शानदार, वाह मजा आ गया, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया। तो 13 में किसी को डाउट नहीं है। अब 12 बड़ा है, बाद में डिस्कस करेंगे। 14 का डी, 15 का फॉल्स फॉल्स,
फॉल्स फॉल्स, जल्दी एकदम जोर से रिप्लाई देना, मेरे को वाइब नहीं आ रहा। 16 का डी, 17 का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जहां उनके डायग्राम बने ना वहां पे ये लिख लो, लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। 18 का ए, 19 का डी, 20 का फॉल्स, ठीक है। अब 12 पे आ जाते हैं। 12 जो ट्रू और फॉल्स बहुत सारा था। ए का ट्रू, बी का फॉल्स, सी का फॉल्स, डी का फॉल्स, ई का ट्रू, एफ का ट्रू, जी का फॉल्स। का डाउट आया? का दिक्कत आई बताओ। बी में किसी को डाउट है? सी में डाउट है? ठीक है, और डी में नहीं, सी में डाउट है। शानदार क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, मतलब जो इसको कर सकते हो, हार पहना दो, माला पहना दो, इतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तुम लोग को क्या लगा? पेज नंबर खोलिए 21। Euglenoids have a protein-rich layered cell wall known as pellicle, which makes its body flexible. है ना? अरे पूरी एनसीईआरटी की लाइन, पेपर एनसीईआरटी से आया हुआ, मजा आ गया। 360 आउट ऑफ 360। हाँ, और यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। लिख लो एनसीईआरटी के, ये देखो सब लोग देखो। मैं जानता हूँ तेरे लिए थोड़ा फास्ट जा रहा है, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर डाउट है तो एक बार अलग से पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेजॉरिटी को लेके चलना पड़ेगा। देखो देखो, सेल वॉल एब्सेंट या लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, मतलब इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, यूग्लिनोइड्स हैव अ सेल वॉल, ट्रू और फॉल्स, इनकरेक्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट घुमा के, है ना। तो यूग्लिनोइड्स के बाद सेल वॉल नहीं होता है। समझ आया? क्वेश्चन डिस्कशन खत्म, अच्छे से हुआ। कैसा लगा क्वेश्चन? एफ फॉल्स था, ट्रू था। जी लास्ट वाला जी है, पार्ले जी वाला जी, जी फॉल्स है। एफ क्या है? ट्रू है। एनसीईआरटी खोलो, देखो जल्दी एनसीईआरटी देखो जल्दी। देखो, अंडर सूटेबल कंडीशन फॉर्म एन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इतना भी इनकरेक्ट नहीं छापता कि हर चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करे, ट्रू कई जगह स्टैंड करेगा। और यहाँ क्या है? तो ट्रू हुआ ना, वही तो है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, हो गया क्वेश्चन डिस्कशन खत्म। चलो बढ़िया, डन इंडस्ट्री मेरी एनसीईआरटी। हाँ, अब एनिमल किंगडम आज पूरा कोशिश करेगी खत्म करने का, पूरा निपटाना है अच्छे से, और अच्छे से लेके चलेगी। लास्ट क्लास का सबको याद है? हर चीज याद है? वो पॉलिप मेड्यूसा में अब किसी को कंफ्यूजन होगा जिंदगी में कभी भी? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छा कहानी बताया उसका। ठीक है, तो आज अपने को बहुत ज्यादा वर्क करना है, प्लाटी से लेके कॉर्डेट्स पूरा खत्म करना है। ठीक है, ट्राई करेंगे। तो आज जो बताया जा रहा हूँ, जो लिखाया जा रहा हूँ, एकदम अच्छे से फास्ट फॉरवर्ड में अपने को कॉपी करना है और सब लिख देना है। तो जैसे मैंने बताया था, याद है पहली क्लास में कि प्लाटी का किसके साथ अच्छा रिश्ता है, जो उसका कैरेक्टर, जो उसका एस्केलमेंथिस, तो वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को लो, पेज नंबर 51 है। प्लाटी का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। अब जहां प्लाटी एल्मिंथिस लिखा है ना ऊपर, फाइलम प्लाटी एल्मिंथिस, वहां पे ब्रैकेट में लिख दो फ्लैटवर्म्स, आपके सामने आता रहेगा। मोस्टली एंडो पैरासाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। मैं क्या छाप दूंगा क्वेश्चन में? मोस्टली, हाँ वही। बाइलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक अस्सिलोमेट को याद करेगा, पहले क्लास में बहुत अच्छे से याद हो गया था, जैसे डिफरेंस किए थे। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। हुक्स एंड सकर्स तो सब पढ़ेंगे, लेकिन कहां पे प्रेजेंट होता है, कौन से फॉर्म में? पैरासिटिक फॉर्म। अब अगर फ्री लिविंग है, क्योंकि वो फ्री लिविंग भी तो होता है, जनरली मोस्टली पैरासाइट्स होता है। फ्री लिविंग में वो किसके ऊपर थ्राइव करेगा, किसके ऊपर उसको चपकना है कि हुक्स एंड सकर्स चाहिए? किसी के ऊपर नहीं। उसको पैरासिटिक फॉर्म में जब वो ह्यूमंस या किसी के अंदर रह रहा है, उसके स्ट्रक्चर से उससे फूड फीड करने के लिए, सब चीज करने के लिए, तब भी तो उसको चाहिए ना एडिशनल ऑर्गन्स। हुक्स एंड सकर्स तब भी प्रेजेंट हो गए, तो ऐसे दिमाग लगा के भी अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर क्यू डाल दो, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आएगा, और वहां पे फ्लेम सेल्स का एक दूसरा नाम भी दिया है, सिलेनोसाइट्स। सिलेनोसाइट्स
फ्लेम सेल्स और सिलेनोसाइट्स लिख लो, प्रोटोनेफ्रिडिया। हाँ तो सिलेनोसाइट्स अभी फॉर द टाइम बिंग लिख लो, प्रोटोनेफ्रिडिया भी मन में रखो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ, क्योंकि प्रोटोनेफ्रिडिया भी सबको याद है ना, सिलेनोसाइट्स सिर्फ एक ही को था, तो सिलेनोसाइट्स लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का डायग्राम दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लेनेरिया की तारीफ दी है कि पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया का दूसरा नाम किसी को पता है? हाँ लिख लो, यस है, प्लेनेरिया के ब्रैकेट में लिख लो ड्यूगेसिया, ठीक है। नाम्स जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो दूसरे नाम्स भी, ऑल्टरनेटिव नाम्स भी उतने अच्छे से याद होना चाहिए जितना ओरिजिनल नाम, टीनिया, टेपवर्म, फिशियोला, लिवर फ्यूब, ठीक है, हो गया, बस प्लैटिहेलमिंथस खत्म, कोई दिक्कत नहीं। एस्केलमिंथस का दूसरा नाम क्या है अगर इसका फ्लैट वॉर्म्स है तो? राउंड वॉर्म्स, वेरी गुड, ऐसे ही याद करना है। जैसे ये अगर फ्लैट हो गया तो डिफरेंस के तौर पे बहुत अच्छे से याद होगा, ये फ्लैट है तो ये राउंड है, इसको फ्लैट क्यों बोले? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी था, इसको राउंड क्यों बोले? क्रॉस सेक्शन जो रहता है उसमें सर्कुलर है, बस खत्म। फिर ये वेग पॉइंट है लेकिन याद कर लो, काम आ सकता है सेफ साइड की, फ्री लिविंग, एक्वाटिक, और ये पढ़ने में सबका जान जाता है, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कैसे। फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लो। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, ये अगर जो आगे अर्थवर्म पड़ेगा उसमें भी ये लाइन आ जाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं। और यूनिसेक्सुअल जो डाइशियस लिखा है वो अब भी किसी को याद नहीं करना, आगे जो प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में उसके थ्रू आएगा, ठीक है। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, मैंने क्या बोला था, एक ट्रिक क्या बताई थी पूरे एनसीईआरटी की याद कि एनसीईआरटी अपनी क्या है? हाँ एनसीईआरटी क्या है भाई, तेरे को नहीं बताया, एनसीईआरटी अपनी बायस्ड है, फेमिनिस्ट है, ठीक है, मतलब औरतों को ज्यादा फेवर करती है, अपने को नहीं करेगी, ठीक है, अपन लड़के अपने साथ ऐसे ही कर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझा ना? तो ये बात याद रखना, यस। अब जो डायग्राम है जहाँ पे मेल है फीमेल है, बहुत कंफ्यूजन होगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देगा तुमको, कहीं ना कहीं लग जाएगा कि मेल लॉन्ग है फीमेल शॉर्ट है, ऐसे वैसे, लेकिन जो अपना ट्रिक है उससे अपने को याद करना है। अब एक काम करो, वहां पे ही जहाँ डायग्राम है जो मैं अभी लिख रहा हूं वो जल्दी से फटाक से लिख लो, विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम। मेल फीमेल पूरा लिखो या फिर हाँ टाइम बचाना है, जैसे लूप ऑफ एनले पानी बचाता है, अपने को टाइम बचाना है, ये मेल है, ठीक है। ये फीमेल है, ठीक है, उल्टा लिख दिया, अच्छा थैंक यू। ये क्या है? मेल, ये क्या है? फीमेल। अब नहीं, ये मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत नोट्स बनाने अपने, तो ऐसे ही, और ये डिफरेंस अपने दिमाग में रहना चाहिए वरना इसमें ही उलझते रह जाएंगे, ठीक है। जो लिख रहा हूँ फटाफट लिख दो सब। ये मेल है, अब ये एनसीईआरटी के पॉइंट से कहीं ना कहीं काम आएगा, इसके नीचे लिख दो स्मॉल, और ये फीमेल लॉन्ग, ठीक है। मेल में लिख दो जेनाइटल ट्रैक्ट, जॉइंट्स, digestive tract to form cloaca, ठीक है। और फीमेल में लिख दो क्लोएका एब्सेंट। एब्सेंट पूरा स्पेलिंग लिखेंगे अपन तो क्या लिखेंगे? इतना भी नहीं, क्रॉस ऐसे लिख दो, माइनस एंटी, ठीक है। अब ठीक है, वो सबका अपना कंफर्ट जोन है, अगर किसी को पसंद भी नहीं आ रहा क्विट कर दो, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस वो किसके लिए स्टैंड करता है? रेड क्रॉस, हॉस्पिटल, ऐसे स्टार प्लस, कुछ भी हो सकता है ना। एब्सेंट लिख दोगे और क्लोएका के बगल में, या क्लोएका क्रॉस, क्लोएका, हाँ ऐसे भी कर ना, उतना मेहनत क्यों करना, ऐसे चलेगा, ठीक है। मेल में लिख दो हैज पाइनियल, लिख देता हूं, रुको, हैज पाइनियल स्पिक्यूल्स फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड याद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस काम आएगा, ठीक है।
एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स का सेशन अपन अलग से लेंगे, ठीक है। पूरे एग्जाम्पल्स रगड़ देंगे एकदम अच्छे से, शानदार तरीके से समझ आ जाएंगे। अभी मेन अपना फोकस रहेगा इस पे, ठीक है। अब अपन किस में आ जाएंगे, प्लैटिहेल्मिन्थेस हो गया, एस्केल्मिन्थेस। जल्दी से पढ़ लो, कोई भी लाइन किसी भी उसमें डाउट है पूछ लो, मैं तब तक एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ। एग्जाम्पल भी पढ़ लो, जो दो पढ़ाए उसके। हो गया, कोई डाउट? ठीक है, चलो सामने देखो। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, क्या जरूरत पड़ गई कि इन तीनों को साथ में करना पड़ गया? क्योंकि इनके लिए निमोनिक स्टैंड करता था कहीं पे भी, अगर जैसे हम आ रहे थे आम, इसलिए तीनों को कलेक्टिवली लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनेलिडा पहले लाइन को बस अंडरलाइन कर लो। अक्वाटिक, अब अक्वाटिक में सब जानते हैं मराइन और फ्रेश वाटर, ये बात याद रख लेना। जहां जहां अक्वाटिक आया मतलब दोनों हो गए, मराइन वाटर और फ्रेश वाटर, ठीक है। तीसरी लाइन से लेके छठवीं लाइन तक कोई याद करेगा नहीं? ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में डाल दो, नॉट सो इंपॉर्टेंट, कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन लिख दो एनेलिडा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा कि बॉडी डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट। जहां पे सेगमेंटेशन वो था, याद है वहां पे अपन ने पढ़ा था ना, मेटामेरिज्म, और फिर वो 3 वर्ड्स भी लिए थे। सेगमेंटेशन में कौन आ रहा था? एनालिसिस तो आ रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो ये लाइन हमें वहां से कहीं ना कहीं याद हो जाएगी, यहाँ पे या याद कर लो, वहां याद मत करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे जो चैप्टर्स भी आने वाले उसमें भी आने वाला है, अर्थवर्म में भी आ जाएगा। क्या कि दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। क्यू डाल दो, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। ह्यूमंस में भी होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, 4 लेयर, सीरोसा रहती है, मस्कुलरिस लेयर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। हाँ, तो कौन से लेयर में? मस्कुलरिस लेयर में रहती है ना, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, पढ़ा है ना। और कौन से ऐसा चेंबर रहता है जिसमें एडिशनल मसल्स रहता है? डिफरेंस करके नहीं पढ़ा है? अरे रुको, ऐसे पूरा फ्लो चार्ट बनता है, इसमें लिखाते हैं ये यहाँ पे रहता है ईसोफेगस, यहाँ पे फिर रहता है स्टमक, फिर यहाँ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ रहता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पे सबके टेबल्स रहते हैं कि इस लेयर में इसके लिए क्या रहता है। ये नहीं किया? ठीक है, आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही लाऊंगा, चिंता मत करो, बस याद दिला देना कि ये वाला टेबल। हाँ, ओके, ठीक है। एनालिज, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, तो और ये कर दो। नेरिस के पास क्या है? स्पेशल चीज। अब देखो, जहां जहां स्पेशल चीजें होती है, जहां जहां डायग्नोस्टिक कैरेक्टर रहता है, जहां जहां एकदम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर रहता है कि वो उसका स्पेशली उसका ही है, अकेला ही है, उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो नेरिस के लिए अपन अंडरलाइन करके याद करेंगे, इसके पास पैरापोडिया है, ठीक है। पैरापोडिया किस लिए है? चलने के लिए, स्विमिंग के लिए, वेरी गुड। और पैरापोडिया क्या होता है? लैटरल अपेंडेजेस। लैटरल अपेंडेजेस को ब्रैकेट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और नेरिस के आगे इंपॉर्टेंट चीज है, लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना, नेरिस इज, नहीं वो भी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो अलग से आऊंगा उस पर। नेरिस इज फ्रेश वाटर, ठीक है। क्वेश्चन डाल दो नेफ्रीडिया के ऊपर। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम बहुत दिमाग खाऊ लगता है, लेकिन अब याद कर लो क्योंकि अर्थवर्म में भी आ जाएगा जब उसके नर्वस सिस्टम पे आएगा। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये लाइन बहुत परेशानी लगेगी, लेकिन रट लो बार बार बोल के, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल डायसियस, वो बात पे अभी अपन नहीं आ रहे क्योंकि वो आएगा अलग से वी स्टार में, ठीक है। एनालिड्स का जो एग्जांपल चित्र बना है, मैंने क्या किया, मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैंने भी ट्रिक अप्लाई किया, आप देख लो अपने लिए कि ये जो लाइन है ना जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क डलवाया, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल कॉर्ड,
बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन लगती है, क्या वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्या क्या मतलब कुछ एकदम समझ नहीं आता, बहुत मतलब दिमाग घूम जाता है। तो मैंने क्या सोचा कि अब अगर ये लाइन याद नहीं रही लेकिन अगर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तो मैंने ये कर लिया जो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। मेरे से याद नहीं हो रहा था ये लाइन, तो मैंने ऐसे चित्र बनाया, ऐसे किया, ऐसे किया, बस ज्यादा अपना दिमाग मत चलाना, इस पे कुछ और रिलेट मत करना, ठीक है। यहां मैंने लेबलिंग कर दिया, गैंग्लिया, यहां मैंने लेबलिंग कर दिया लैटरल नर्व्स, और यहां मैंने लेबलिंग कर दिया, इसके अंदर ही लिख दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इससे क्या हो गया, किसी को करना है तो कर सकते, अगर अच्छा लगे अभी तो देख लो, समझ लो पहले। अब ऐसे क्यों मैंने कर दिया, क्योंकि वो जो 3 लाइन है बहुत कंफ्यूजन लगी, याद ही नहीं हो रही थी मेरे को, तो ये कर लिया, इसको गैंग्लिया नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर गैंग्लिया आ गया और चित्र से लग रहा है दोनों कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, पेड गैंग्लिया वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कैसे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ लेटरल नर्व्स। तो इतनी जो बड़ी लाइन लग रही थी हम लोग को, कंफ्यूजिंग लग रहा था, अब सिंपल नहीं हो गई, पेड गैंग्लिया कनेक्टेड टू द वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटरल नर्व्स। अच्छा लगा ये, ठीक लगा, हो सकता है तो देख लो, याद होगा तो, ठीक है। डायग्राम के बगल में लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हार्ट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्लड रेड होता है, और हार्ट इज न्यूरोजेनिक, या जहां हार्ट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम लिखा है ना, वहां पे हार्ट के बगल में लिख दो न्यूरोजेनिक हार्ट है। अपना कौन सा है हार्ट, मायोजेनिक मतलब मसल से कंट्रोल होता है, हाँ ये भी पॉइंट है, सही बोली हो, गलत नहीं। अब एनालिट्स के बारे में एकदम एक्सेप्शन पॉइंट, एकदम मजेदार पॉइंट, जो हार्ट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हुआ, कुछ गलत, क्या हुआ बोलो, ब्लड रेड, क्या सर ब्लड तो रेड ही होता है, कुछ भी बोलते हो, लो अभी हम काट के दिखा देंगे, लेकिन नहीं, बहुत जगह ब्लड के बहुत भी कलर होता है, आगे सर्कुलेटरी में भी आएगा, किसी का ब्लू कलर भी होता है, क्रस्टेशियंस में ब्लू कलर भी होता है, फिर बहुत जगह बहुत भी कलर होता है, तो सी फॉर कॉमन सेंस इतना भी नहीं लगाना अपने को, ठीक है। फिर एकदम खतरनाक पॉइंट, मजा आ जाएगा, अगर आया तो शायद पीएमटी में भी आया है, ठीक है। जल्दी से रेफर करके बताओ कितना अच्छे से मैंने वो वाला पढ़ाया था, जब पढ़ा रहा था ना बहुत सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी आया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी। तो एनालिट्स में क्या सर्कुलेटरी सिस्टम था, क्लोज था, कंफर्म, जल्दी बताओ, एनालिट्स में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो कॉन्फिडेंस क्या है, चिल्ला के बोलो क्लोज्ड, ओके। तो एनालिट्स में सब में क्लोज मिलना चाहिए, हाँ। हेरोडिनेरिया के बगल में अपन क्या लिखेंगे, उसकी तारीफ नहीं, ये तो लिख लेंगे, है क्या, काम क्या कर, ब्लड सकिंग लीच, हाँ। तो ये पॉइंट डाल के लिख लीजिए, क्या, 2 क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन एनालिट्स, मैं समझा रहा हूं, लिखना अपनी भाषा में, 2 क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इज एनालिट्स, क्या सही बोल रहा हूं, सही, ठीक है। 2 क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनालिट्स, बट एक्सेप्शनली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन हेरोडिनेरिया, ठीक है। लिखा है, लिखा है, हाँ याद, बस याद भी रखना है, लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, हो गया, लिख लिया। अब आर्थ्रोपोड्स पे आ जाते हैं जल्दी। आर्थ्रोपोड्स के बारे में, ये तो मरते दम तक सबको याद रहेगा, लार्जेस्ट भी है, ये तो याद रहेगा, तो इसको अननेसेसरी का अपन रंगीन भी क्यों करें, अपने हाइलाइटर वेस्ट क्यों करना। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये भी याद रहेगा, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन याद रहने वाला है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन भी अपने को याद रहने वाला है। बस एक बात याद रख लेना जल्दी में, प्लीज हाथ जोड़ के गुजारिश है, रॉन्ग मत कर देना, काइटिनियस एंडोस्केलेटन नहीं, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, बस, ठीक है। फिर ये आप चाहो तो अलग से अपने लिख लो, या फिर आगे डाइवर्सिटी में भी पॉइंट्स में आ जाएगा, जब इंडिविजुअल चैप्टर्स रहेंगे, अकेले भी लिखना लिख लो, या अभी भी काम आ सकता है ये, और अंडरलाइन कर लो टू बी मोर प्रिसाइज की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, ट्रैकियल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, ये जानते हैं, इस पे वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, एंटीना, आईज, आईज में भी कंपाउंड सिंपल। कॉकरोच की कौन सी आईज रहती है,
हाँ, मेड अप ऑफ 2000 यूनिट्स कॉल्ड, जो बताएगा उसको मेड अप ऑफ 2000 यूनिट्स कॉल्ड ओ से तो ओ माय गॉड भी है फिर। हाँ शानदार, प्राइज बाद में मिलेगा नीट के बाद, ठीक है, ओमैटिडिया, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, याद रखना। डायशियस वो बात पे अभी आएगी नहीं, एग्जांपल के साथ साथ इनके ब्रैकेट वाले टर्म्स रट लो, ठीक है। एपिस, हनीबी, बॉम्बेक्स, सिल्फॉर्म, और जो एग्जांपल्स इसमें दिए, लेकिन एग्जांपल्स में भी इसमें सब क्लासेस दी है कि ये 3 कमर्शियल काम आते हैं, ये 2 वेक्टर्स है, ये 2 ग्रेगेरियस पेस्ट है, हाँ, और एक लिविंग फॉसिल है। तो ये बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। वरना वो क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड्स में भी लिख देगा आर ग्रेगेरियस आर वेक्टर्स, एनाफिलिस दे देगा, क्यूलेक्स दे देगा, एड्स दे देगा और बॉम्बेक्स दे देगा। तो अपना ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, बॉम्बेक्स, क्योंकि बॉम्बेक्स क्या है, इकोनॉमिकली फायदा देता है, ठीक है। एक याद कर लो, जो आपकी करंट सिचुएशन है आपको उसमें होना चाहिए, लेपिस्मा इसको बोलते हैं अपन, जो आपको होना चाहिए ये सिचुएशन में। ये ऊपर वाला होना चाहिए, ये मत बोल देना सिल्वर फिश चांदी का लगा के घूमे, ऊपर वाला किताबी कीड़ा होना चाहिए अभी, ठीक है। लेपिस्मा, बुक लाउस या सिल्वर फिश। बुक वॉर्म भी लिख सकते हो या फिर लाउस भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही, किताबी कीड़ा, ठीक है। हो गया। मूविंग टू मोलस्का, मोलस्का का भी एक पॉइंट अपने को मरते दम तक याद ही रहना चाहिए, क्या, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, वेरी गुड। और कैलकेरियस शेल, उसमें क्या आ गया था, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम मतलब लार्जेस्ट फाइलम, और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, इसमें क्या आ गया, कैलकेरियस शेल। हाँ, अब इतना भी महान नहीं बनना, हाथ जोड़ के गुजारिश कि अरे भैया इतना बड़ा पेपर है, 11, 12 सब आते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी इतना बड़ा, हम तो चीज मिक्स्ड अप कर रहे हैं, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस शेल, इतना भी नहीं करना प्लीज, ठीक है, ठीक है, याद हो जाएगा। और इसका एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो मैंने पहले बता दिया था, बॉडी डिवाइडेड इनटू, इसमें 3 रहता है, इसमें 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 दिख रहा है, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम। सिर्फ ये याद नहीं करना है, हेड, फुट, हम, उसके आगे जो उसकी तारीफ भी है, हाँ, मेंटल कैविटी अभी आएगा, आगे आएगा। तो डिस्टिंक्ट हेड याद रखना है, मस्कुलर फुट और विसरल हम। अब जो इसने तारीफ में लिखा है कि जैसे ये अगर हम्प है इसका, तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल कैविटी ओवर विसरल हम। तो अगर किसी को ये बार बार याद नहीं होगा, अरे यार हम्प ऊपर है या मेंटल कैविटी ऊपर है, या फिर ये लाइन याद नहीं होगी, तो डायग्राम के थ्रू अपन याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वाई टू मेक जीवन कॉम्प्लेक्स, अपन एकदम आराम से याद कर लेंगे, डायग्राम के थ्रू याद कर लेंगे। यहाँ पे अपन दे देंगे विसरल हम, यहाँ पे अपन दे देंगे क्या, शेल, मेंटल, सॉरी ये थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म खतरनाक है, मेंटल कैविटी पूरा लिखना है, समझ आना चाहिए बस, इतना नहीं, ठीक है। हुआ, किसी ने मेरे को यार करेक्ट नहीं किया, हाँ 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 एग्जैक्टली, अरे भाई क्या करेक्ट कर दिया है, ये तो खतरनाक, आर्थ्रोपोड में मोलस्का का ड्रॉ कर रहा है, अरे इतना नहीं, बस ठीक है, ले तेरे लिए मिटा दिया, बोलते ना द बॉयज वाला मीम, वही हो गया। हाँ ये वाला देखना था कि अरे मोलस्का का आर्थ्रोपोड में कैसे ड्रॉ कर दिया, गुनाह हो गया, 420 लगेगा आप पे सेक्शन। ये था कि ये जो ड्रॉ किया मैंने, ये है विसरल हम, ये हो गया मेंटल हुआ। अब हाँ, और इसको कैविटी क्यों बोल दिया, क्योंकि कैविटी मतलब खोखला जगह है ना, तो मेंटल कैविटी ये हुआ, ऊपर वाला क्या हुआ, मेंटल, हाँ ये विसरल हम और ये मेंटल, और बीच में मेंटल कैविटी, बस सिंपल लाइफ, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे अपन लाइफ को, ठीक है। और मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट रहता है,
मेरी तरफ क्या दिख रहा है, बुक की तरफ? हाँ, टीनिडिया क्या होता है? फेदर लाइक गिल्स। हाँ हाँ, फेदर लाइक गर्ल्स कॉल्ड, फेदर लाइक गर्ल्स नहीं सॉरी, फेदर लाइक गिल्स कॉल्ड टीनिडिया। ठीक है, और एक अंडरलाइन कर लो, अच्छा पॉइंट है, एंटीरियर रीजन। एंटीरियर मतलब जो हेड है, हेड क्योंकि एंटीरियर साइड ही रहेगा, तो एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटाकल्स, याद कर सकते हैं। और माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुआ ये वाला पॉइंट अच्छे से हो गया। आम के बाद क्या आता है? अब कोई खाने का ही मत बोल देना, सेब ये। हाँ, इंग्लिश हिंदी कंबाइंड को अपन अलग से डील करेंगे कंबाइंड में, लेकिन अभी तो नॉन कोडेट्स है तो इनको ही डील करेंगे अच्छे से। ठीक है, और ये भी मैं जानता हूँ बहुत लोग को एकाइनोडर्म्स और मोलस्का के थोड़े एग्जांपल्स कंफ्यूजिंग लगते हैं कि इसका एग्जांपल इसमें फेंक देते हैं, इसका एग्जांपल इसमें। हाँ लगता है ना, अरे जियो अपन दोनों का ट्यूनिंग है, अपन दोनों मैच करें द बॉयज है ना बहुत। और जब ऑड वन वुड भी आते हैं, सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग एकाइनोडर्म्स और मोलस्का के एग्जांपल में हम लोग वी टेंड टू कंफ्यूज जनरली, इसका एग्जांपल यहाँ फेंक देते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ फेंक देते हैं, लेकिन वो एग्जांपल्स की ट्रिक दी जाएगी बाद में, आराम से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम कहानी के थ्रू बताया जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, कि एकाइनोडर्म्स के एग्जांपल स्ट्रिक्टली एकाइनोडर्म्स, मोलस्का के मोलस्का, मैच नहीं, अपन इनको मिसमैच नहीं करना है। ठीक है, एकाइनोडर्म्स में पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस और साइकल्स। तो कोई ये दो पॉइंट मेरे को रिलेट कर सकता है? हाँ, वहां काइटिनियस एक्सोस्केलेटन था और यहाँ क्या था? कैलकेरियस। या मोलस्का में क्या था? शेल, बस। हाँ, ऐसे ही याद करना है, थोड़ा रिलेट करके, और मन में अगर अपन डिफरेंस बनाते रहेंगे ना तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होगा लॉन्ग रन तक। ठीक है, स्पाइनी बॉडीड है क्योंकि उसके नाम से ही साफ होता है। ठीक है, जहां पे एक वर्ड फिगर मेंशन किया 4.14, उसके बाद जो लाइन है ऑल आर मराइन से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले वाला लाइन सीलोमेटा एनिमल्स, क्या अपन 4-5 लाइन को पढ़ने में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना पहले क्लियर हो चुका है। तो जो मेन कैरेक्टर्स है अपन यहाँ पे वो लेके आएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्या लिखा है देखो, कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। और ये पॉइंट कहां पे आ गया था आगे? ये पॉइंट आगे कहां आ गया था ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में? हाँ, क्या आया था? फैंटास्टिक, शानदार। ट्यूब विद इन ट्यूब में आया था ना, और ट्यूब विद इन ट्यूब चालू भी कर दिया था। किससे चालू किया था हमने ट्यूब विद इन ट्यूब? कॉन्फिडेंस से बोलो, जो है कॉन्फिडेंस है, मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए। सही, हाँ वेरी गुड। हाँ, कॉन्फिडेंस का है, ठीक तो सब बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी अपन याद नहीं करें तो चलेगा, लेकिन ये पॉइंट में बस एक याद करने वाला चीज है, माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड और एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। डिफरेंस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? लोअर अपर वेंट्रल डोर्सल। ठीक है, मेरे जैसा एग्जामिनर शातिर होगा, लोअर डोर्सल एनस माउथ ऐसे मिसमैच कर देगा। ये अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, लोअर वेंट्रल साइड, अपर डोर्सल साइड कौन है? माउथ और एनस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और 100% स्टार, ये तो मैं अगर अंडरलाइन भी नहीं करूं तो आपको याद रहना चाहिए। क्या प्रेजेंट है इसमें? कौन सा सिस्टम? वाटर वास्कुलर सिस्टम। हाँ, और वाटर वास्कुलर सिस्टम के 3 पॉइंट्स, 3 फंक्शन, एबीसी में जहां वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कराया था या वाटर वास्कुलर सिस्टम में करेंगे। पॉइंट ए, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। पॉइंट बी, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करेगा। पॉइंट सी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये डायग्राम में लिख दो, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है एकाइनोडर्म्स में, वरना अपन डाइवर्सिटी इतनी पढ़ लेते और इतना अपन लपजा जाते डाइवर्सिटी में कि हाँ, अगर रहेगा कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, अपना दिमाग चलेगा कि हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता है, लेकिन नेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया में से कोई गलत है नहीं, एब्सेंट ही एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग लार्वा अपन अभी याद नहीं करेंगे। ओके, हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स बहुत छोटा है, ब्लिंक ऑफ आई में खत्म हो जाएगा। क्या? हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कोलार रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। ठीक है,
स्टोमोकॉर्ड क्या होता है? स्टोमोकॉर्ड इज अ स्ट्रक्चर डेराइव्ड फ्रॉम नोटोकॉर्ड। सही बोला? सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ये आया था मेरे मेजर टेस्ट में, आया था, मेरे को लगा ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन में भी दिया था कि हाँ स्टोमोकॉर्ड दिया है, हाँ नोटोकॉर्ड दिया है, हाँ बस शानदार, राइट। लेकिन नहीं, डेराइव्ड और सिमिलर में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो स्टोमोकॉर्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर डेराइव्ड फ्रॉम नोटोकॉर्ड, ठीक है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। हाँ वो लिख रही है अपना, वो बिजी आराम से बोलो, ठीक है। फिर इसमें हेमिकॉर्डेट्स में बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट है, इसका दिख रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है, प्रोबॉसिस, कॉलर, ट्रंक। एंटीरियर प्रोबॉसिस है, एक वर्ड मेंशन भी किया होगा, एंटीरियर प्रोबॉसिस, याद रखने का भी जरूरत नहीं होगा, अगर ऊपर है तो एंटीरियर, ये अपन ऐसे रिलेट कर लेंगे, एंटीरियर प्रोबॉसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। एक तारीफ इसका याद कर सकते हो, वार्म लाइक मराइन एनिमल्स, वार्म लाइक मराइन एनिमल्स, बस। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे कौन है? प्रोबॉसिस ग्लैंड, ठीक है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, ओके। यहाँ पे अपना नॉन कॉर्डेट्स होता है स्वाहा, ठीक है। खुश? किसी को लगा कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, कुछ समझ नहीं आया, उड़ गया, कुछ भी दिमाग से बाउंसर गया, लगना भी नहीं चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। अब चालू करेंगे अपन क्या? कॉर्डेट्स। यहाँ तक एग्जाम्पल्स की ट्रिक बाद में ले आऊंगा, अभी नहीं, पूरा कॉर्डेट्स अभी खत्म कर लेते हैं फिर ले आएंगे, ठीक है। तो अपना नया टॉपिक, मतलब नया सब टॉपिक, चोर डाटा। नहीं किसी, हाँ सही में, अपन तो बायो वाले, अपने को लगता है कोई जेई वाले को दिखाना, वो तो ऐसे ही रीड करेगा, चोर डाटा, ये कौन सा डाटा है, समझ नहीं आ रहा है ना। हाँ भाई, इतना भी नहीं, थैंक यू भाई, ये तो मेरे को नया नया टर्म सिखा रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आया, चोर किसी को डाटा, वाह वेरी गुड, शाबाश। हाँ कौन सा जेई वाला से मिल लिया भाई तुम भी तो कहीं नहीं जेई कर रहा है, हाँ जेई वाला के साथ बैठता है, वाली के साथ, वाला, हाँ फिजिक्स वाला, ठीक है। फिगर 4.16 स्टामा कर लो, अंडरलाइन कर लो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में भी सबको बहुत कंफ्यूजन होगा, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड का लेबलिंग, वो कैसे दूर होगा कंफ्यूजन? ट्रिक आएगा, नहीं आएगा, याद करना पड़ेगा, बार बार उसको देखना पड़ेगा, आंख में बसा लो, फोटो में कर लो, वॉलपेपर में अपने लगा लो, नर्व कॉर्ड ऊपर, नोटोकॉर्ड नीचे, नर्व कॉर्ड ऊपर, नोटोकॉर्ड नीचे, नर्व कॉर्ड ऊपर, नोटोकॉर्ड नीचे, 3 बार मैं ही बोल दिया, मेरे को याद होगा, अब तो तुम लोग को होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पोस्ट एनल पार्ट किसी को भी याद आ जाएगा, और वो पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स किसी को भी याद आ जाएगा। जैसे मैंने एक टाइम पे किसके लिए 4 पॉइंट्स लिखाए थे, कोई बता सकता है? कि पूरे पैराग्राफ लर्न नहीं करना, बस वो 4 पॉइंट्स नहीं, हाँ ये अभी अरे माइक यार कैसे, लेकिन नहीं, अच्छा है, सही, वेरी गुड, सही है ये, एकदम, कम से कम अलर्ट तो है, पता है कि हाँ बताया, और उतना भी याद है, 4 पॉइंट्स लिखाए थे। चमन क्या? सेगमेंटेशन के लिए 4 पॉइंट्स लिखाए मैंने, सेगमेंटेशन के नीचे रे, देखो, हाँ इसलिए यही तो कंफ्यूजन होता है, एनसीईआरटी दिमाग में छापो, पेज छपने चाहिए, और इतना सारा टॉपिक्स हो जाता है, मिसमैच आराम से होगा, मिक्स होगा, आराम से शफल होगा चीज। जैसे ये अभी इतना प्राउडली बोलते कॉन्फिडेंटली, हाँ सेगमेंटेशन, अरे सेगमेंटेशन में लिखाने लायक ही कुछ नहीं था, उसके नीचे था ना, हाँ नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड की 4 तारीफ थी, जैसे वैसे इसमें भी ये 4 तारीफ याद रखना है, क्या? नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, रहेगा, ये वाला याद, टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस दिख रहा है अपने को कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में, इसमें बहुत सारे पॉइंट अपन को सी फॉर कॉमन सेंस से भी याद हो जाएंगे, अननेसेसरी का इसमें अपना ब्रेन ड्रेन करने का जरूरत नहीं है, क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स क्यों बोला गया, एक को नॉन कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स तक नॉन कॉर्डेट्स क्यों बोला गया, और कॉर्डेट्स क्यों बोला गया? नोटोकॉर्ड की वजह से। तो पहला पॉइंट याद करने का जरूरत है अपने को, दिमाग ब्रेन ड्रेन करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, अपना जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे पढ़े हो गए अपन, ठीक है। अपना जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो भी होता है, वर्टिब्रे डोर्सल साइड में रन करता है ना, वेंट्रल ये छाती में आता है क्या अपना? नहीं, तो ये भी सी फॉर कॉमन सेंस से हो जाएगा, क्या? एक काम करो, बस एक पॉइंट याद करो, दूसरे का उसका डिफरेंस हो जाएगा ना, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में क्या लिख सकते हैं? सीएनएस, डोर्सल, याद हो गया, क्यों? क्योंकि पीठ के पीछे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, एकदम सिंक में रहना, कोई कंफ्यूजन नहीं, अपना वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम इज कंपोज्ड ऑफ 26 वर्टिब्रे, वर्टिब्रे क्या होता है? बोन्स, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड का
उसके अंदर से रन करता है। अब अगर वो भरा हुआ रहता, एकदम मतलब सॉलिड रहता, तो क्या स्पाइनल कॉर्ड जा पाता? तो अगर खोखला है, खाली है, तो क्या बोलेंगे? कैविटी मत बोलना भाई प्लीज, हॉलो हॉलो, ठीक है? वही डिस्क्लेमर दे दिया। और कितना अपने पास 2 है सीएनएस, एक ही है ना? हाँ, तो बस अब ये भी पॉइंट याद करने का नहीं। क्या हो जाएगा? डोर्सल हॉलो सिंगल, डोर्सल हॉलो सिंगल। तो नॉन कॉर्डेट्स में क्या हो जाएगा? डोर्सल का उल्टा। क्या हुआ? क्या कर दी? अलग में, ठीक है। लिखने का भी क्या जरूरत है? लिखा हुआ है ना, प्रिंटेड किया एनसीईआरटी थी मैंने। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। अपने वर्ड्स में भोजपुरी, उर्दू जो आता है उसमें लिख दो एक्सप्लेनेशन, क्या जाता है। तो नॉन कॉर्डेट्स में क्या हो जाएगा? डोर्सल का उल्टा, हॉलो का उल्टा, सॉलिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डोर्सल का उल्टा, हॉलो का उल्टा, सिंगल का उल्टा, डबल, ट्रिपल तक नहीं जाना। भाई तू अभी सिंगल है, तेरे साथ कोई नहीं है, कल के आगे तेरे साथ कोई आएगी, तो अभी आप कमिटेड तो नहीं लिख सकते ना भाई एनसीईआरटी में। तो डबल की जगह कमिटेड तो नहीं है, थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा ना। ये तो भाई इमोशन नहीं समझ रहे, तो पूरा वो मोलस्का का आर्थ्रोपोडा में कैसे लिख दिए, सिंगल का डबल कैसे हो सकता है? ठीक है भाई, बाय कहीं ना कहीं मैं भी सही हूँ, मेरा भी टर्म टेक्निकल है। अब ठीक है, याद बाय हुकर बाय को याद भी तो रखना है, ठीक है? पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? नहीं है, ठीक है? हार्ट अपना कौन से साइड है? वेंट्रल साइड। डोर्सल किसी का हार्ट है यहाँ पे? है। आईएलएस चलना फिर नहीं है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? हार्ट, डोर्सल। अब पोस्ट एनल टेल तो हमने डायग्राम में कर लिया, अब अगर डायग्राम में प्रेजेंट है तो ऐसे भी प्रेजेंट है, और उसमें क्या हो जाएगा? पोस्ट एनल टेल। तो देखा, ये जो 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स तो आपके डायग्राम से हो गए। क्या? गिल स्लिट्स है, पोस्ट एनल है, नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड के बारे में, नोटोकॉर्ड की तारीफ देख लिए, और नर्व कॉर्ड वो सीएनएस के अंदर ही आ गया, तो याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता रहा हूं कि 2 तुम लोग सी फॉर कॉमन सेंस लगाओगे, लेकिन ड्यू टू द फैक्ट कि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, आएगा तो सीधा एनसीईआरटी की लाइन उठ के आएगी, तो ये अपन को अलर्ट रहना, वरना इतना इजी क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या? मेरे साथ आओ पेज नंबर 55 पे। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। ये स्टेटमेंट भी जा सकता है, अपने दिमाग में चलता रहेगा। हाँ, प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया चालू हो गया था, नहीं आएगा, स्टेटमेंट यहाँ से ही उठ के आ जाएगा। फिर चाहे तुम जितना भी कॉन्ट्राडिक्ट करो, जितना भी केस करो, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, ठीक है? यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को टुगेदर कलेक्टिवली बोलते हैं, हाँ शाबाश, प्रोटोकॉर्डेट्स। लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। क्या? अगर ये टर्म्स याद करने हैं या फिर याद हो रहा है, लाइंस याद नहीं हो रही, थोड़ा वेग लग ले रहा है, तो फ्लोचार्ट के और डायग्राम के फॉर्म में याद करेंगे ना। हो जाएगा? हाँ, वो एकदम शानदार, करेक्ट है, ठीक है? यूरोकॉर्डेट का बहुत छोटा सा पैरा है, ठीक है? क्या है? और एक्सेप्शनली ये तो सबको याद ही होना चाहिए, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है बहुत अलग ही हट के कैरेक्टर है। क्या? यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, वरना इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने पिछले क्लास में एक टर्म यूज किया था, 2 टर्म को कंबाइन नहीं करना, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोजेनेसिस नहीं, ठीक है? बहुत वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैबुलस, सही बोली। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या हुआ? लार्वा अडल्ट में गया, लेकिन अडल्ट इस बार पता चला अडल्ट लेस डेवलप्ड है एज कंपेयर टू लार्वा, ना ऐसा थोड़ी ना होता रियल लाइफ में, तो इसको क्या बोलेंगे? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है? लार्वल टेल विच इज प्रेजेंट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, किसमें? सिफेलोकॉर्डेट्स में, है ना? तो सिफेलोकॉर्डेट्स का बस ये याद रखना कि एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है? और ये देख लो, ऐसे भी याद कर सकते हैं, यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक है? मैंने बोला था ना, ज्यादा तक पॉसिबल होगा टर्म्स का पोस्टमार्टम करूंगा। और सेफेलो मतलब हेड, ब्रेन, ठीक है? तो नाम से भी हो जाएगा। यूरो मतलब टेल, मतलब नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल, टेल वो भी किसके? लार्वा के। और सेफेलोकॉर्डेट, सेफेलो मतलब ब्रेन, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है? हुआ? अब आएंगे नेक्स्ट पैरा के चौथी लाइन में। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम,
ठीक है, इससे बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तैयार होगा। क्या? कॉर्डेट्स तो है फाइलम, लेकिन उसमें 3 सब फाइलम है। एक क्या हो गया अपना यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स का दूसरा नाम ट्यूनिकेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, सॉरी वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो मतलब वर्टिब्रेट्स किसके अंदर आया? कॉर्डेट्स के अंदर। अब ऐसा क्या चीज आ गया जो हम लोग को वर्टिब्रेट को अलग बोलना पड़ा? वर्टिब्रेट क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि वो जो उसमें नोटोकॉर्ड था, अब नोटोकॉर्ड तो इन तीनों में है, ठीक है, क्योंकि तीनों में नोटोकॉर्ड है, तब भी तो ये कॉर्डेट्स कहला रहे हैं, तब भी तो ये कॉर्डेट्स कहला रहे हैं। लेकिन इसको वर्टिब्रेट क्यों बोले? क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड था इज रिप्लेस्ड बाय अ, शाबाश, कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, वो तो ऑब्वियसली, लेकिन एक पॉइंट ऑफ लाइफ में रिप्लेस तो होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। Thus all chordates are vertebrates but all vertebrates are not chordates। मैं देख रहा हूँ कौन अलर्ट है, ये बहुत अलर्ट है। क्या ग्लूकोन डी पी क्या ये? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अब कोई मरते दम तक भी बोलेगा कि, और जानता हूं जब भी ये स्टेटमेंट आता है ना एकदम ब्रेन फ्रीजी स्टेटमेंट रहता है कि याद नहीं उल्टा, और मेरे जैसा जब एग्जामिनर और सेट कर देता क्वेश्चन में और गाली देने का मन करता है कि अरे यार ये क्या दे रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उल्टा। लेकिन जब भी ऐसा है 2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो अपने लाइफ के, 3-5 सेकंड ले लो मैक्स टू मैक्स, लेकिन एक बार ब्रीथ करो, डीपली ब्रीथ करो और एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो, समझो कि वर्टिब्रेट किसके अंदर आता है? कॉर्डेट्स के अंदर। मतलब कॉर्डेट्स बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स उसका एक छोटा भाग है, कॉर्डेट्स बहुत बड़ा है ना। तो बोल सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सिंपल, मजा इन लाइफ, सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बहुत सारी तारीफ आती है, वो अपने को अभी याद करने का जरूरत नहीं है। और जैसे तुमने एक रेनिएटा बोला था, यहाँ पे एनसीईआरटी ने और सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई नहीं बोल सकते, स्किप कर दिया बहुत चीज, वो वाले डिस्टिंग्विश और डिफरेंस कैरेक्टर में वो आई नहीं, सीधा इस पे जंप कर दी, वर्टिब्रेट आ गए। अब वर्टिब्रेट का भी फर्दर डिवीजन हो रहा है, देखो एनसीईआरटी ने बहुत सुंदर बनाया, वर्टिब्रेट में भी डिवीजन हो रहा है। क्या? एक gnatha और एक gnathostomaटा, है ना। एक gnatha मतलब जॉज नहीं है और gnathostomaटा मतलब जॉ है, ठीक है। और फिर उसमें सुपर क्लास आ जाते हैं, एक पाइसेस अपने में सुपर क्लास है, और टेट्रापोडा में कौन आ जाते हैं अपने? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, ममीलिया। याद, इसको आगे भी याद रखना, ऐसे ही याद करेंगे। हाँ, आराम नहीं रहे परम। कोई क्या बोला था? पराम बोला था क्या? ओ हाँ ठीक है, हाँ ये भी याद कर सकते हो। नहीं, मैंने ये 4 के लिए बताया, ये 4 तो अभी कॉर्डेट्स की जान है ना, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, ममीलिया। इसके आगे एग्जांपल्स भी आएंगे, इसके आगे मैं ट्रिक्स भी लाऊंगा, तो परम अपन ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि gnathostomaटा में तो यही 5 है ना, और कोई तो है नहीं इनके अलावा। हाँ ठीक है। तो साइक्लोस्टोम्स किस में आते हैं? साइक्लोस्टोम्स आते हैं अपने एक gnatha में, ठीक है। अब साइक्लोस्टोम्स में अपन को एकदम सूचित रहना, एकदम वार्निंग रहना है, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स पे आएंगे। एकदम अलर्ट रहते हुए हर एक पॉइंट मार्क करेंगे। और इसका एक बहुत शानदार पॉइंट है, वो मैं आपको अब भी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू अपने V-Star में बताऊंगा, फिर वो आप लोग डाउट लेके आओगे कंफर्म, ठीक है। अभी याद कर लो, फॉर द टाइम बीइंग साइक्लोस्टोम्स के लिए 6 to 15 pairs of gill slits for respiration, ectoparasites on some fishes, mouth without jaws, circular mouth without jaws, devoid of scales and paired fins, devoid of scales and paired fins, cranium and vertebral column are cartilaginous। क्वेश्चन आ जाएगा, बोनी बना दूंगा मैं। सर्कुलेशन क्लोज टाइप, ठीक है। और 3 वो टर्म्स क्या थे? मेटा से मेटामॉर्फोसिस और मेटामेरिज्म। मेटामॉर्फोसिस का मतलब बताया था उस समय, मेटामॉर्फोसिस वही था, ठीक है। लेकिन एक टर्म अभी और आएगा, ये वाली लाइन सब लोग याद करो। मतलब बताओ, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, समझ में आया? ठीक है। बट आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। तो जो मेटामॉर्फोसिस था, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और ये लाइन आगे समझ भी आएगी हमको कि अगर लिखा है देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या हुआ?
ग्रोथ बड़ा होना चाहिए। लार्वा, ग्रोथ बड़ा होना, इलोंगेशन बोल दो। हाँ है ना, तो लास्ट वाली लाइन फिर अपने को समझ भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपन याद करेंगे, साइक्लोस्टोम्स मराइन है लेकिन माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। मैंने इतने बार किया कि मेरे को ये लाइन याद हो गई एनसीईआरटी की। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स बैक टू ओशन। ठीक है, तो ये अपने को याद रहना चाहिए। उल्टा कर दूंगा, फ्रेश वाटर होते हैं बट माइग्रेट टू मराइन वाटर फॉर स्पॉनिंग, नहीं। हाँ, मराइन होते हैं लेकिन स्पॉनिंग के लिए कहाँ आते हैं? फ्रेश वाटर में। या फिर ऐसा भी याद कर लो, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। स्पॉनिंग, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर कुछ याद नहीं करेंगे। मराइन वाटर क्या होता है? सॉल्टिंग। फ्रेश वाटर क्या होता है? अच्छा, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का जब डिलीवरी का टाइम आ गया तो हम उसको, अगर अपन हाईफाई बनने वाले तो अपन उसको कहाँ ले जाएंगे? एकदम बेकार हॉस्पिटल किसी से भी, या फिर रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट उसके पास ले जाएंगे डिलीवरी करने। अच्छे हॉस्पिटल में ही तो ले जाएंगे, अच्छे डर्टी प्लेस में किसी का डिलीवरी कराएंगे नहीं ना, एकदम क्लीन और अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल्स में कराएंगे। तो बेस्ट हॉस्पिटल यहाँ पे क्या हो गया? फ्रेश वाटर, और वो कौन हो गया? मराइन वाटर, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मराइन एक्वाटिक, दोनों एक्वाटिक में आते हैं। ये मराइन हो गया, ये फ्रेश हो गया, है ना। तो कार डिलीवरी कराओगे, बेचारी वो भी तो फिश है, उसका भी तो फ्रेश जगह होना अच्छा है ना। वरना मराइन वाटर में करेगी सॉल्टी हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा तो जैसी अंडा देगी तो वो वाला चक्कर आ जाएगा। कौन सा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक वाला। तो बच्चा मरने से पहले ही जिंदा हो जाएगा। हाँ, इसमें करेक्ट करेगा भाई अपना, वेरी गुड। जिंदा होने से पहले ही मर जाएगा, है ना, क्योंकि वो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक वाला कंडीशन आ जाएगा। तो इसलिए वो गई फ्रेश वाटर बच्चा देने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद भी रह जाएगा अच्छे से, कहानी अच्छी थी। ठीक है, और साइंटिफिक सोल्यूशन भी था इसका। ठीक है, अब आ जाइए ग्नाथोस्टोमेटा में। कोई दिक्कत नहीं, एकदम साथ में रहना है, कोई दिक्कत नहीं। सुपर क्लास स्पाइसेस, स्पाइसेस में कौन आते हैं? दो आते हैं, कॉन्ड्रिक्टाइज, ऑस्ट्रिक्टाइज। कॉन्ड्रिक्टाइज, ऑस्ट्रिक्टाइज, ठीक है। कॉन्ड्रिक्टाइज और ऑस्ट्रिक्टाइज में आपको अब भी मार्क करा सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगले बार जब नीट को 1 या 2 मंथ्स रहेंगे, अपन ये कॉन्ड्रिक्टाइज और ऑस्ट्रिक्टाइज के पूरे पैरा पढ़ने में अपन टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगले क्लास में सब इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस लाएंगे। 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनते हैं, मैंने खुद बनाए हैं, मैं अगले क्लास में वो प्रेजेंट करूंगा आपको। तो आज सब घर में जाके कॉन्ट्रिक्टाइज, ऑस्ट्रिक्टाइज पढ़ेंगे, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़े। और अगले क्लास में मेरे को सबके कॉपी में, एनसीईआरटी में नहीं, एक रफ पेज में लिख के आना, मेरे को जितने पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुम कर सकते हो, जरूरी नहीं है 10, 20 भी कर सकते हो, इतना अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्या करना है? अगले क्लास का होमवर्क क्या हो गया? कॉन्ट्रिक्टाइज और ऑस्ट्रिक्टाइज के बीच में डिफरेंस लेके आना है। और मैंने जितने सेट किए उससे कम तो होने नहीं चाहिए, 10 तो नहीं। अब 11 में, अब 11 ही मिनिमम लाओ, लेकिन लाओ, या फिर 10 लाओ। ठीक है, और ये मत लिख देना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रिक्टाइज इज नोन एज कॉन्ट्रिक्टाइज विद स्पेलिंग का डिफरेंस और ऑस्ट्रिक्टाइज। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनाने, फिर मैं अपने जो स्पेशल मैंने तैयार किए वो आपको दूंगा। तो कॉन्ट्रिक्टाइज, ऑस्ट्रिक्टाइज अभी अपन स्किप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपन याद करेंगे। क्योंकि यार तुम लोग ये अभी बताओ, एक 10 पॉइंट का डिफरेंस याद करना चाहता तुम्हारे लिए बेनिफिशियल, फ्रूटफुल रहेगा, या ये पूरे लाइंस 20, 25, 30 लाइन पढ़ना? ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि अगर वो पॉइंट आ गया ना, और वो पॉइंट ऐसे मैंने दूसरा भी याद आ जाएगा। और वो पॉइंट मैंने क्या किया, अगर अपने मन से भी फ्रेम किया तो जो अपने प्रेपोजिशन, उसमें जो वॉवल्स या फिर जो आर्टिकल्स भी डाले, ए एंड द, वो मैंने अपने मन से नहीं डाले, जो एनसीईआरटी के है एग्जैक्ट वही छाप के डाले। तो वो कोई आपका लॉस भी नहीं होगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी करो ना। ठीक है, या फिर इसमें अभी मार्क कर सकते हो, तो सबके वो नाम के आगे वो याद कर लो। जैसे मेरे को अभी भी याद है, इतने अच्छे से रट लो कि ये सब तुमको याद हो जाए। ट्राइगॉन, स्टिंगरे, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे। मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ, इतना अच्छे से होगा। ट्राइगॉन, स्टिंगरे, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, हाँ, स्कोलियोडॉन, कैल्केडॉन, कैर्केडॉन। ठीक है, इतना बार बार अच्छे से पढ़ लो कि ये चीज ना तुम्हारे वेन्स में बस जाए। जैसे एबीसीडी तुम्हारे वेन्स में बस गया, वैसे ये सब चीज बच जाए। और ये जो है इसमें स्कोलियोडॉन, डॉगफिश, कैर्केडॉन, ट्राइगॉन, ये सब आएगा, प्रिस्टिस, सॉफिश, ये सब याद रखना है, क्योंकि वो एग्जाम्पल शफल हो जाएंगे। एग्जामिनर क्या दे देगा, उसको ऑस्ट्रिक्टाइज में उठा के डाल देगा, ऑस्ट्रिक्टाइज वाला कॉन्ट्रिक्टाइज में उठा के डालेगा। ऑड वन आउट, हाँ, या फिर कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रिक्टाइज, हाँ, या फिर क्या कर देंगे, और खेल अच्छा खेल देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 ऑप्शन दे देंगे, या फिर 2 दे देंगे, कुछ भी, लैम्प्री डाल देंगे, माइक्सिन, हैगफिश, पेट्रोमाइजन, और एक और ऑड वन आउट डाल देंगे। और ये नहीं पूछेंगे साइक्लोस्टोम्स,
बोल देंगे इनमें से कौन सा जिसके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है, तो पहले अपना दिमाग क्या जाएगा 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम्स में भी उसके 2 एग्जांपल्स है ना, ऐसे याद करना है, ऐसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए अपना, ठीक है, समझ आ रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है सबको? किसी को कॉन्स्टिपेशन, ओवर वॉमिटिंग ये सब तो नहीं हो रहा आज के क्लास में? अच्छा चल रहा है, स्मूथ? ओके, अब आएंगे अपन कॉन्टेक्टाइज ऑस्ट्रिक्टाइज, तो जैसा अपना डील हुआ है कर लेंगे। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, ममिलिया, ये 4 खत्म करेंगे अभी शानदार तरीके से। आराम, ठीक है, लेकिन याद रखना है परम, क्योंकि ये चारों काम आएंगे बहुत, 5। ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, ममिलिया। पेज नंबर खोलिए 57। एम्फीबिया, एम्फीबिया के बगल में लिख लीजिए स्टार पॉइंट अंडरलाइन करके, दे आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर, नॉट इन मराइन वाटर। एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, ये क्या अंडरलाइन करने को और याद करने की जरूरत है? एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबिया इसलिए तो बोलते हैं, बचपन से याद करते आ रहे जो हम लोग। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, अब भी याद नहीं करना है, 2 अच्छा पॉइंट है लेकिन याद नहीं करना, क्योंकि जैसा प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में वैसा होगा चीज, ठीक है। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, और जो मे बी है वो उसका एग्जांपल है सैलामेंडर। सलमान नहीं रहे, सैलामेंडर। मैंने तो लिखा था, मैंने सजेस्ट किया था एनसीईआरटी को, तुम लोग को बताऊंगा नहीं। स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, eyes have eyelids, tympanum represents the ear, alimentary canal, urinary और reproductive tract opens into a common chamber called cloaca। इससे आगे cloaca का आया था, खुश कर दो मेरे को बोल के। वेरी गुड, हाँ, और ये राउंड वॉर्म बोली और मन खुश हो गया, एस्केलमेंथिस नहीं बोली, मतलब राउंड वॉर्म याद है। अब ऐसा मत कर देना राउंड वॉर्म याद हो जाए, एस्केलमेंथिस भूल जा, हाँ ठीक है हुआ। और बाकी जो इसके है नॉर्मल वो है हार्ट 3 चेंबर 2 चेंबर, वो डाइवर्सिटी में अलग से बता दूंगा, अभी इसमें याद करने का नहीं। बस इसका जो नाम के भी नाम है ब्रैकेट्स में, वो याद कर लेना बाय हार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? रेप्टिलिया पे आ जाओ। रेप्टिलिया नाम से ही पता चल रहा है क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेप्टिलिया का टिक कर दो, याद तो रहना चाहिए। कोई भी रेप्टाइल पानी में दिखता है, पानी में दिखता है कोई भी रेप्टाइल? तो मैं कब गलत बोल रहा हूँ ये बात, मैं ये लाइन को जस्टिफाई कर रहा हूँ मोस्टली टेरेस्ट्रियल। मोस्टली टेरेस्ट्रियल को बहुत लोग ये भी समझते हैं, हाँ टेरेस्ट्रियल बस टेरेस्ट्रियल, नहीं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल मतलब बहुत ज्यादा, मेजॉरिटी में, मतलब होते तो है पानी में भी, ठीक है। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। उसमें क्या था एम्फीबिया में? मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल्स, और इसमें क्या है? स्केल्स है, बस। स्क्यूट्स वो सब याद भी रहे तो ठीक है, चलता है, इतना भी अपने ऊपर प्रेशराइज नहीं करना। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, और उसमें टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हाँ, तो सिमिलैरिटी है, डिफरेंस थोड़ी ना हर जगह वही। और अब जब भी ये चीज आने वाला है अपने एनसीईआरटी में हर एक चीज में, बुक में अपने जहन में बसा लो। जब भी ये डाइवर्सिटी में भी आगे अगर मैं लाऊंगा पॉइंट पढ़ाऊंगा, क्या लिखा है? हिंदी है, राष्ट्रभाषा अपनी। हाँ, क्रोकोडाइल क्या है? अरे बोलो, नहीं समझ आ रहा? लो भाई, व्हाट्सएप लैंग्वेज कुछ आधा का होता है, डब्बा में आधा का होता है। हाँ, मेरे को हैंडराइटिंग के लिए प्राइज मिला भाई, कैलीग्राफिक आर्टिस्ट हूँ मैं, मजाक में आ गया, ठीक है। इसको ढाबा मत पढ़ना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, तुम लोग ढाबा पढ़ लोगे, मुंह में पानी आएगा। धब्बा है, ठीक है, क्रोकोडाइल धब्बा है, क्रोकोडाइल धब्बा है, क्रोकोडाइल धब्बा है। अब याद रहेगा एक्सेप्शन क्यों आता है, अब बहुत सारे रीजंस भी आ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहला, और लिखा भी है, वेरी गुड, मजा आ गया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, याद करने का अब भी जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर के भी चीज इतने अच्छे से याद कर लो, जैसे मैंने किए कि अगर कोई आंख बंद करके भी पूछेगा, नींद में भी पूछेगा, बता दूंगा हर एक चीज, ठीक है। टेसुडो, टॉर्टोइस, ऐसे वैसे, ठीक है। एव्स, अब एव्स में आ जाओ। एव्स में तो बहुत अच्छा, जो हम लोग क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं कि 4 limbs modified into wings, this represents this, hind limbs, ये सब जो आते हैं
वो यहाँ पे भी आ रहा है, मार्क करके चलना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, फेदर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाई बता। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? feathers like wings से पूरा होता है ना, feathers में छोटा-छोटा होता है। याद रखना, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा आ जाए उसके साथ लड़ने या झगड़ने में लगना, वो तुम लोग को डिफीट कर दे, है ना। wings मतलब पंख, feathers पंख, है ना। ये तो पंख होते हैं तो एव्स है ना, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन कभी रहेगा, ये बस याद रख लेना ऐसे, ठीक है। लिखो नहीं लिखो जरूरी नहीं, लेकिन ठीक है, अब लाइफस्टाइल में रहना चाहिए अपने कॉमन। अब आगे जो फील्ड परस्यू करने वाले अपन, डॉक्टर भी बनने वाले, तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए, वरना किसी भी नॉन बायो टेक्निकल टर्म वाले अपन को पिछाड़ नहीं सकते। बायो स्टूडेंट है, अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है। फेदर्स याद रहेगा सबको, एव्स है तो फेदर्स होगा, रेप्टिलिया कछुआ है वो सब में फेदर्स होता है नहीं ना, बस ऐसे। फ्लाइटलेस बर्ड एक्सेप्शनली कौन है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का दूसरा नाम स्ट्रुथियो। इसका एक ट्रिक बताऊंगा, मेरे को अभी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे को अभी तक याद है। हाँ नहीं, बाद में भी वहां पे भी दिया है, जब एग्जांपल सारा आता है ना, वहां पे भी ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जैसा बोला था, अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है हाइंड लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स ऐसे, ठीक है। हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, स्केल्स कहां पे है? हाइंड लिम्स में। फोर लिम्स में स्केल्स नहीं है, ठीक है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल। और बहुत अच्छा क्यू लिख दो, क्वेश्चन बना दो। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज। एंडोस्केलेटन ऑसिफाइड है, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन नहीं। एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ, खुश कर दो बोल के, मजा आ जाएगा। एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ, ये भी अपने में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ फर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ, या एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ फेदर्स। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। तो सर के ऊपर से जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, सब बढ़िया, जमीन तो नहीं खिसक भी, वेरी गुड, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर्स, क्रॉप एंड गिजार्ड। इनका फंक्शन रहता है क्रशिंग एक करता है और एक स्टोरेज करता है। और ये वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, ये तो अपने को एक्सप्लेनेशन पता है, याद अभी यहाँ नहीं करेंगे हम। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, याद रख सकते हैं। अब लास्ट मेमेलिया। मेमेलिया के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स है, लेकिन अपन याद क्यों करें? क्योंकि अपन भी तो रेप्टाइल्स में ही आते हैं, मेमेलिया में आते हैं, है ना। तो जो अपने पे है वो मेमेलिया पे होगा मोस्टली, ठीक है। ह्यूमंस में मैमरी ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट होता है, तो मेमेलिया में भी है। ह्यूमंस में हेयर होते हैं जो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो मेमेलिया में भी हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूरिनरी ब्लैडर सब हम लोग में है, तो वो किसमें हो गए? मेमेलिया में भी हो गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो है रिलेट करके पढ़ना है। लेकिन याद रख लेना, अगर क्वेश्चन बेस्ड आया कि द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इज मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। और इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, अपने पास हेयर है, उनके पास नहीं है, बाकियों के पास, मतलब आउट ऑफ मेमेलिया, वो नहीं। एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ना प्रेजेंट, तो अगर इसमें कोई बोल देगा टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, नहीं, कलेक्टिवली टिम्पैनम डजंट रिप्रेजेंट्स द ईयर, ठीक है। अब इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग आता है कि मेमेलिया में भी सब डिविजन है। मेमेलिया भी दो प्रकार के होते हैं, वरना जनरली अब मेमेलिया जो होते हैं, हम लोग जो रहते हैं, हम लोग अंडे देते हैं नहीं ना, गिव बर्थ टू यंग वंस, लेकिन ऐसे कुछ ओविपेरस और विविपेरस। अब इसमें एक्सेप्शनली कौन हो जाता है? हाँ, वो क्या हो जाता है? एग लेंगे तो उसके लिए टर्म क्या होगा? हाँ, कंफ्यूजन बहुत है, कोई वीवी बोला कोई होगा, हाँ कंफ्यूजन होगा, एक ही बात याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ रह रहे के वाइब मैच हो गया, देखा मैंने बोला ना मेरे साथ संगत का असर, अब समझ में आया। मम्मी पापा जो समझाते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन, ये होता है संगत का असर। देखा मेरे साथ रह रहे के तुम लोग का भी मेंटालिटी हो गया, एकदम सही, सही है, शाबाश। देखा भाई, तुम थोड़ा कम वक्त बिताए, इन लोग ज्यादा वक्त बिता ली, तो इन लोग का भी वाइब वैसा होने लग गया। बोलते ना, ऑरा एनर्जी रेडिएट होता है, इंटेंसिटी।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला पता है? G इज इक्वल टू फोर्स है, G इज इक्वल टू GM अपॉन R, GM बाय R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका हुआ। हाँ, इसका याद करने का भी तरीका है कि फोर्स क्या रहता है, सॉरी उसमें जो फोर्स रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर ही रहता है ना, कोई हाँ पक्का कंफर्म। तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसका हिंदी में डेफिनेशन बोल सकते हैं 1 kg द्वारा महसूस की गई फोर्स। 1 kg द्वारा महसूस की गई फोर्स मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय 1 m कर देंगे अपन, तो m से m कट गया, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, Gm बटे R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो अब बायो पे आ जाओ। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू, होना भी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में क्या पक्का Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर ही रहता है, या Gm1 m2 अपॉन R रहता है। रुको मेरे को पता नहीं, मेरे को वाइब नहीं आ रहा वैसे। ये फॉर्मूला में आ रहा है बट इसमें फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंफर्म है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी वही रहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी Gm1 नहीं, दोनों में एक टाइम पे वो आया था डिफरेंस कि इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक सेकंड याद होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स वही R या D स्क्वायर जो R। हाँ वो तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। वही सेम ही हाँ वही हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा यही है। हाँ मेरा यही है, तुम लोग के में भी ये रहता है, क्यूरियोसिटी रहना चाहिए और वो ईगरनेस होना चाहिए। जब अगर पढ़ रहे हो कोई चीज अगर लग रहा है अरे यार तुम्हारे कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसी टाइम वो अर्ज होना चाहिए कि जाओ चेक करो। मेरे को ये था नीट के 1 महीने पहले तुम्हारे भी दिमाग में सिर्फ फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स ही घूमेंगे। मैं सो रहा था 12-1 बजे, नींद तो आ नहीं रही। अब 1 महीने पहले किसको अच्छे से नींद आएगी। तो रेडॉक्स रिएक्शन का वो था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लग रहा था, लेकिन मैं सोचा नहीं इसको अच्छे से करके रहूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, सर की ट्रिक जो शॉर्टकट थी और जो रियलिटी थी मैं उन दोनों को मर्ज करके कर रहा था, उनका हाइब्रिड कर रहा था, तो इसलिए मेरे आई वाज नॉट एबल टू रीच अप टू द सॉल्यूशन। तो लेकिन बाद में सोचा नहीं यार अब तो सटीक इसको राइट करके ही जाना है। तो नींद नहीं आ रही थी, तो 2 बजे अचानक से मैं उठा, मेरे दिमाग में सम गूंज रहा था कि मेरे से रॉन्ग क्यों हुआ। और ऐसा हो जाता था 1 महीने पहले अगर फोन भी खोल रहे हो ना तुम, तो तुम्हारे फोन में सारे सजेशन, टेलीग्राम के जो जितने मैंने ग्रुप ज्वाइन किए फीड भी वो होगा, वो तो फीड तुम्हारे करतूत की वजह से कि तुमने वैसे सर्च किया तो तुम्हारा फीड भी वैसा आ रहा है, लेकिन मैंने टेलीग्राम के ग्रुप भी वैसे ज्वाइन किए थे जिसमें इंटेंशनली वो पढ़ाई रिलेटेड ही आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, पॉप आउट कर रहे थे। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे जो मेरे को क्वेश्चंस ही भेज रहे थे कि भाई इसका सोल्यूशन बता दे, मैं उनसे कभी पूछ रहा था। तो एक ने एक क्वेश्चन डाला, मैंने वो सोने से पहले मैंने मन में और एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए रहता है, मन में कैलकुलेट किया कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन जब किया तो आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट, और उसके बाद मैं सो गया। लेकिन पता नहीं मेरे को नींद ही नहीं आ रहा था, मैं सोचा कि आज तो इसको निपटा के रहना सॉल्व। 2 बजे उठा, और कोटा की ठंड तुम भी जानते हो कितनी भयंकर रहती है। 2 बजे उठा मैं, 2, 2:30 या 3 बज रहा था समथिंग, लाइट ऑन किया स्टडी टेबल और नींद में उसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बोला आज तो इसको सॉल्व करके रहूंगा, और फाइनली वो मैं सॉल्व भी कर पाया, आंसर भी आया, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली वो ही क्वेश्चन नीट 2023 में पॉप आउट हुआ कसम से। हाँ वो मैं पेपर लाके भी आपको दिखाऊंगा, वो हमारे एलन के मॉड्यूल के एक्सरसाइज 3 में था वो क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा एज वाले क्वेश्चन थे उसमें था, और यही क्वेश्चन पॉप आउट करके भी आया। अब मे बी पीवाईक्यू तो नहीं था, लेकिन पीएमटी वो सबका हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डिट्टो वही क्वेश्चन आया पूरा, तो इसलिए अपने को पीवाईक्यूज को भी मजाक में नहीं लेने, और साथ में जो टीचर्स भी जो हाँ वो वही तो स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो मजा आ गया। इसलिए इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था बहुत हार्ड आया था, लेकिन मेरे को कसम से नहीं लगा, क्योंकि जो मेरे टीचर है हैंड्स डाउन उनको मैं अभी भी भगवान मानता हूँ पूरे केमिस्ट्री का। मतलब वो ऑर्गेनिक तो पढ़ा, वहां पे क्या है, वहां पे स्ट्रिक्ट है, अगर ये टीचर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे तो ऑर्गेनिक ही पढ़ाएगा, इसको कोई और नहीं। मैनेजमेंट बहुत अलग लेवल का रहता था वहां पे, लेकिन वो हमारे टीचर इतने ब्रिलियंट थे, इतने ब्रिलियंट, मतलब उनको सेमी गॉड मान लो, या वो भगवान ही थे एक तरह, उनको हम लोग गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुलाते थे। तो ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इनऑर्गेनिक भी अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल रीजंस की एलन ने उनको ऑर्गेनिक के लिए अपॉइंट किया, वो इनऑर्गेनिक हम लोग को नहीं पढ़ा पाते थे। वो ही वाज द बेस्ट गाइड ऑफ माइंड, ही वाज द बेस्ट ट्यूटर, ही वाज द बेस्ट मेंटोर। मतलब वो पहला टीचर ऐसा देखा जो यार करके बात करते हैं। अभी भी चैट दिखाऊंगा तुमको, मैं बोलता है और भाई सब सही है ना, और यार क्या कर रहे हैं,
क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनको, हर चीज से रिलेटेड बात करेंगे। तो उन्होंने मेरे को ऐसा ऑर्गेनिक में मार्क्स दिया था, ऐसी चीज में उन्होंने ऑर्गेनिक से इतना फेमिलियर करा दिया और इतना अच्छा करा दिया कि ऑर्गेनिक मेरे को कसम से मेरे को नहीं लगा हार्ड। बाद में जब यूट्यूब के सजेशन और अब भी देखता हूँ, सबने ये लिखा कि एज यू ऑल नो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज हार्ड इन 2023। मतलब ये क्या लिख दिया, बाद में देखा कि सब लोग बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस साल हार्ड आई, और इस बार केमिस्ट्री हार्ड था। हार्ड भी नहीं बोल सकते, एनसीईआरटी बेस था। सब लोग क्या छोड़ के चले जाते, एनसीईआरटी छोड़ के चले गए, छोड़ के गए, और बाकी जो माल मसाला। हाँ, फिजिक्स का आज मॉडर्न फिजिक्स और नहीं बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, ईएम वेव्स में भी काम आएगा, ईएम वेव्स में, और बहुत सारे थियोरेटिकल चैप्टर है। अब ये फिजिक्स एनसीईआरटी से रिलेटेड भी तुम लोगों को एक बहुत शानदार कहानी बताऊंगा, जो मेरा लक था जो हुआ। हाँ, तो वो टॉपिक में क्या हो रहा है कि वो टीचर इतने ब्रिलियंट, इतने अच्छे से, अभी भी उनका नाम याद आता है कि उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ा दिया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो आईआईटीएन थे, आईआईटी बीएचयू, तो इतना अच्छे से पढ़ा दिया, इतने हमारे माइन्यूट से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाद में उनको सब बोले, जो मेरे वो टीचर से नहीं पढ़े, जो बाकी हमारे क्लास के बात थे, बोले नहीं भाई जेन्युइनली हार्ड आया था, लेकिन मेरे को लगा नहीं। और केमिस्ट्री में भी जो हार्ड क्वेश्चंस थे मेरे को लगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी अच्छे से कवर्ड थी। तो आपको भी यही करना है। वो टीचर मेरे को इसलिए अच्छे लगते हैं, ऐसे ही नहीं कि वो मेरे से बहुत फ्रैंक थे, हम लोग से भाईचारा जैसे बात करते थे। वो एक चीज बोलते थे, बाकी सब टीचर्स क्या रहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को थोड़ा फेवर करते हैं, थोड़ा बायस रह जाते हैं। कि मेरे मन में भी ये था, अरे यार जब पेपर आना है पूरा एनसीईआरटी से, तो इन लोग क्यों अपना बायो का मॉड्यूल छाप रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम आता है। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि कुछ नहीं हो रहा है, सब हटा दो, एनसीईआरटी चाट के चल जाओ ब्लाइंडली। मतलब वो आदमी कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, पेपर एनसीईआरटी के बाहर से नहीं। तो एक दिन उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोल दिया, मोटिवेट कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा, हटाओ ऐसी की तैसी, एनसीईआरटी चाट के चल जाओ, क्योंकि पेपर वहां से ही आएगा। अपन को एनसीईआरटी छोड़ के नहीं जाना। बायो की तो सब कर रहे हैं, केमिस्ट्री की भी छोड़ के नहीं जाना। और कमिंग बैक टू योर ऑर्गेनिक का, वो हम लोग को स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बोल दिया कि अगर इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मार्क्स आएंगे, तो नोट्स करा रहा हूं, नोट्स करो, लेकिन ऑर्गेनिक की भी केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी साथ में लेके चलो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, इलस्ट्रेशंस है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, सब रट के चाट के चल जाओ। अगर क्वेश्चन कमी का प्रैक्टिस लग रहा है, वहां से ही उठ के आएगा। अब हाँ, कुछ बोल रही थी। जो रिएक्शंस रहता है, सिर्फ जीओसी वाला पार्ट तो लेकर जीओसी बहुत परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे रिएक्शंस वाला जो पार्ट है, जैसे एल्केमी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ, प्रिपरेशन, हाँ, उसको कैसे याद करें? तो बस वही, मतलब क्या केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस, उसमें रिएक्शंस जो है वो जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ उतना करें, बस उतना। उस जो रिएक्शंस है एनसीईआरटी की कर लो। एनसीईआरटी में भी बहुत है, 11 12 दोनों मिला के जब सब आएगा, क्योंकि अपने टीचर्स क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करके पढ़ा देते। क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्कीन, और क्लास 12 में जीओसी2 पूरा आता है, लेकिन उसके कुछ पोर्शंस क्लास 11 में भी है। दो द फैक्ट कि उसको 12 में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 11 में भी है। लेकिन अपने को पूरा लास्ट में तो अपने ऊपर ही आएगा पूरा बर्डन, कि अपने को ही पूरी चीज समेटना है, अपने को ही सब चीज करना है। लेकिन ये अपना कर्तव्य बनता है कि अपने को पता है कि क्या क्या करना है। रिएक्शंस एनसीईआरटी के बाहर से एक भी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। बस लिखते जाओ, रटो उसको, लिख के रटते जाओ, माइंड में बनाओ, कहाँ का भी कनेक्ट हो रहा है करो। और मैंने अपनी एनसीईआरटी, तुमने ऑर्गेनिक का अगर स्पेसिफिकली पॉइंट लाया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में अपने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी लाऊंगा। तुम देखना, मैंने अपनी ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मैंने अपनी एनसीईआरटी, बायो की एनसीईआरटी तो सब करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई नहीं करता। मैंने अपनी एनसीईआरटी ऑर्डर, हाँ, फिजिक्स का क्लास के नोट्स और टीचर की बोली सफिशिएंट, मोर देन एनफ होता है, वो जो करा देते उसके बाहर से नहीं। और मैंने अपनी एनसीईआरटी ऑर्डर की थी क्लास नवंबर में, ब्रांड न्यू, मतलब 12th भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अरे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो फिर भी, मैंने कब नवंबर में ली, नीट को कब, कितना रह गया था, 6-7 महीने पहले। तुम्हारे पास तो अभी भी 8-9 एकड़ था। नहीं, फेकुचंद भी बहुत रहते हैं, उन लोग क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ला देंगे, फिंगरप्रिंट इतनी मोटी मोटी के साथ, बायजूस सब ले आएंगे, और दिखाना है कि हम बहुत ब्रिलियंट है, कुछ करते नहीं। लेकिन वो जब 12 के एंड में लाओगे ना, वो चिकनी की चिकनी पड़ी रहती है, वो उसको फ्रेश अनटच रहता है, उन लोग कुछ छूते भी नहीं। तो अननेसेसरी के रिसोर्सेज पे भी रिलाई मत करो, ये कर ले, वो कर दे, एरोडोम निपटा दे, ये निपटा दे। क्यों करना, जब अपने को पता है अपना पेपर किस लेवल का आएगा, जब अपने को पता है अपने करिकुलम में क्या है, अपने सिलेबस में क्या है, एनसीईआरटी है, उसको अच्छे से चाटो ना, उसके क्वेश्चन मानो। और अब फिजिक्स में मैं बात आ रहा हूँ, 2-3 दिन बाकी थे नीट के, 4-5 मान लेते हैं। मैं सोचा एक काम करते हैं ना, फिजिक्स की एनसीईआरटी तो कोई भी नहीं पढ़ता, रिस्क लिया,
एक काम करते हैं, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है उसके सवाल लगा लेते हैं सवाल। और ये बात आप भी याद रखना, लास्ट के टाइम पे वो वाले सवाल मत लगाना जिसके सोल्यूशंस नहीं है, फिर सोल्यूशंस के लिए खोजते रहोगे, कभी गूगल बाबा, कभी आंटी क्रोमांटी, सब वो खोजोगे, कोई नहीं। जिसके सोल्यूशन है एग्जैक्ट वो करो ताकि कॉन्फिडेंस भी रहे, रेफर कर पाओ बाद में। मैं क्या किया, मैं सोचा जो नीले बॉक्स वाले उसके सॉल्व एग्जांपल रहते हैं फिजिक्स के वो निपटाते हैं। क्लास 12 भी नहीं निपटाया, क्लास 11 में भी 2 बुक्स है, मैं पहली वाली निपटाया। तो पहले यूनिट डायमेंशन किया, वेक्टर किया, फिर एनएलएम पे आया। अब वो यूनिट 1 भी जो मैं निपटा रहा हूँ एनसीईआरटी की, वो भी पूरी नहीं किया, एनएलएम तक आके थक गया। मैं बोला जय माता दी, 2-3 दिन बाद जो होगा देखा जाएगा। टू माय एस्टोनिशमेंट आई वाज स्टार्टल्ड, ऐसा हुआ एक सम था मेरे को नीले बॉक्स के अंदर, वो समझ नहीं आया मेरे को, लेकिन उसका बाद में सोल्यूशन देखा तो बहुत सिंपल था। बस फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाना, नहीं फ्रिक्शन का था, म्यू इनटू नॉर्मल लगाना था, mg करना था, बस आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ था। एक्सेलरेशन निकालना था, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने अपने फिजिक्स के टीचर को व्हाट्सएप कर दिया, उनका रिप्लाई नहीं आया, बहुत दिन तक नीट के बाद भी रिप्लाई नहीं आया। और वो देखो वो ही क्वेश्चन एग्जैक्ट विदाउट एनी वैल्यू चेंज करे बिना मेरे पेपर में फूट गया। अब मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मेरे को आंसर रटा हुआ था, मैंने कोट कर दिया। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट भी नहीं किया, बस ये था कि एक बार मैं अलर्ट हो गया कि तुमको भी ऐसे नहीं करना, जितना भी रटा हुआ हो हवाबाजी नहीं करना। मेरे को वो रटा हुआ था, लेकिन मैंने एक बार चेक कर लिया कि वैल्यू सही थी, म्यू इनटू mg से यही आ रहा है, m इसका 2 है, g इतना 10 है, और ऐसे करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसे ही 10 मीटर पर। हाँ, मैंने देखा ऐसे ही था। अब मैं पागल थोड़ी ना पूरा सॉल्व करूंगा या पूरा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, पीएचडी थोड़ी ना करना था, आंसर लाना था, कर दिया, भर दिया। तब मेरे को रियलाइज हुआ, तब एग्जामिनेशन हॉल में भी तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा जब वो क्वेश्चन जो तुमने देखा है, हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। 3-4 दिन पहले जो तुमने क्वेश्चन किया वो भी एनसीईआरटी, वो डायरेक्ट विदाउट एनी वैल्यू चेंज किए पॉपअप करेगा, तो सोच लो। इसलिए इंपॉर्टेंस तुम लोग को मतलब ले एम्फेसिस कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो कमिंग बैक टू टॉपिक से कुछ ज्यादा डेविएट हो गए, कुछ नहीं, ज्यादा डेविएट भी नहीं। ये तो याद रहेगा ना सबको कि ओवी पेरेस यहाँ पे एक्सेप्शनली कौन है मेमिलिया में, प्लैटिपस और ऑर्निथोराइंकस, और बाकी सब क्या है, वीवी पेरेस, ठीक है। और ओवी पेरेस और वीवी पेरेस में कभी कंफ्यूजन होगा नहीं, मेरे साथ रह रहे के तुम लोग का भी अच्छा होगा हाल, ठीक है। और हाँ भाई, ऑर्निथोराइंकस प्लैटिपस लिखा हुआ है, देखा, एक ही नाम है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपना मेमिलिया होता है खत्म, और यहाँ पे अपना पूरा एनिमल किंगडम होता है खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत? भाई भैया को बुला दे कैमरा, ठीक है। तो आज की क्लास और एनिमल किंगडम यहाँ पे ही समाप्त होता है, खत्म होता है। किसी को भी फास्ट लगा, क्लास डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ, अच्छा लगा सबको, मजा आया, तो एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस फिर निपटाएंगे अपन। एनिमल किंगडम के अगर कल टेस्ट है ना, तो एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं भी जो क्वेश्चन में पार्ट बाय पार्ट है ना, तो कोई उसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने को, और बेसिकली हर चीज में अपने का क्वेश्चंस बनना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिक बता दिया अभी, ऐसा भी नहीं आपसे जो ट्रिक बता रहे हैं या फिर जो पॉइंट्स अंडरलाइन मैंने करवाया सिर्फ वही पढ़ो, पढ़ना आपको अब भी पूरी है। वो पॉइंट्स किस लिए काम आएंगे, जब आप फेमिलियर या कस्टम्ड हो जाओगे, 1 मंथ पहले 2 मंथ पहले, जब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पे ले आउट करना है ना, तो उसलिए वो पॉइंट्स काम आ रहे हैं, वरना अननेसेसरी की कोई भी चीजों पे नहीं आएंगे।